हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप सबको पता है फ्लेम का, पर आपके लिए कंबशन एक न्यू चीज़ है, तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक। So we are talking about combustion. So what is combustion? तो combustion क्या है, इसी बारे में पढ़ लेते हैं। combustion क्या होता है? अब combustion एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा एक सब्सटेंस, एनीथिंग यू कैन assume, एक सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और फिर वो हीट देता है हमें, तो दैट इज़ कॉल्ड कंबशन। सो लेट मी अंडरलाइन द words which are mine, speaking the definition. So chemical process, you can see a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। एक substance react होता है ऑक्सीजन के साथ और हीट देता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसका। अब कोई सब्सटेंस है, सपोज CO2, आई कैन टेक कार्बन। अब जो कार्बन है वो हमारा बर्न हो जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, ऑक्सीजन, कार्बन जो है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और फिर वो क्या प्रोड्यूस की, उसने हीट दिया, फिर वो बर्न हो गया कह सकते हो। तो अब जो कार्बन है वो क्या होगा, कार्बन हमारा जो सब्सटेंसेस कंबशन देते हैं, अब कंबशन की प्रोसेस हुई ना, तो उन्हें हम बोलते हैं कंबस्टाइल सब्सटेंसेस जो कि कंबशन की प्रोसेस में आते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब फ्यूल क्या है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जब जो सब्सटेंस है वो कंबशन के उसमें आता है तो वो कंबस्टिबल है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें आप फ्यूल भी कह सकते हो। जो फ्यूल है यानी कि हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। मैं सॉलिड में कहूँ तो क्या हो सकता है, अगर मैं सॉलिड में कहती हूँ तो वुड हो सकता है। सॉलिड में कहूँ तो मेरा वुड हो सकता है, लिक्विड में कहूँ केरोसिन हो सकता है, और गैस में कहूँ तो हमारा CNG या फिर LPG हो सकता है। ठीक है, हमारे जब कंबशन होता है ना, तब या तो वो हमें लाइट देता है, हीट तो वो देता ही है, लाइट और हीट हमारे को मिल जाते हैं कंबशन की प्रोसेस में। तो अगले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दी हुई है, हियर इज़ एक्टिविटी 6.2। अब इस एक्टिविटी में क्या है, अब ये एक्टिविटी आपको दे रखी है किस चीज़ के ऊपर, अब ये आपको बताएगा कि भाई एयर इज़ंट बर्निंग इज़ विद एयर, मतलब अगर एयर है तभी बर्निंग होगी, एयर नहीं होगी तो बर्निंग होगी। तो ये शो करने के लिए इन्होंने दिया है एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में सिंपल करना क्या है, आप लोगों ने ये एक्टिविटी दे रखी है। अब इसमें आप देख सकते हो 3 बीकर्स, इन दिस यू कैन सी 3 बीकर्स। फर्स्ट यहाँ पे देखो नीचे वुड का हैंडल रख दिया, किस लिए रखा, जिससे, और ऊपर क्या रख दिया, बीकर। ये यहाँ से ओपन है तो इसके अंदर से कैंडल बर्न है तो इसके अंदर से ऑक्सीजन आ जा सकती है और ये इसलिए बर्न हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एयर से ही बर्निंग प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे फ्लेम बंद होने वाली है, क्यों, क्योंकि ये फ्लेम बंद होने वाली है, पर ये अभी बंद हुई नहीं है। अब सेकंड में आप देख सकते हो क्या हो गया है, फ्लेम बिल्कुल बंद हो गई। थर्ड वाले में आप देख सकते हो C पार्ट में फ्लेम बिल्कुल बंद हो गई है, क्यों, क्योंकि ऊपर से इन्होंने वुडन हैंडल रख दिया है। क्या रख दिया है, वुडन हैंडल रख दिया है, जिससे कि यहाँ से नो ऑक्सीजन नहीं है, एयर नहीं है, तो फ्लेम जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। सो इससे हमें क्या पता लगा कि एयर इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन के लिए एयर नेसेसरी होती है, एयर के बिना कंबशन नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं अगली चीज़ से। अब आपने देखा होगा कहीं भी आग लग जाती है तो जो पर्सन होता है, अगर मान लीजिए किसी पर्सन को आग लग जाती है, उसके कपड़े जो हैं वो आग को कैच कर लेते हैं, तो जो पर्सन है, आपने सुना भी हो, देखा भी हो, या फिर आपने करा हो, तो आप उसको क्या करते हैं, ब्लैंकेट उड़ा देते हैं। पर अब समझ ये नहीं आता कि ब्लैंकेट उड़ाते क्यों हैं। अब ये कोई रीज़न है तभी तो ब्लैंकेट उड़ाते हैं ना उसको, और ब्लैंकेट उड़ाते ही फायर क्लोज हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि बर्निंग जो होती है वो एयर जब होता है वहाँ होती है, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ होती है। अब जब हम ब्लैंकेट उड़ा देते हैं तो हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कट हो जाती है।
यहाँ पे देखिए ब्लैंकेट उठा दिया, अब जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट हो जाएगी, कट। तो अब क्या होगा, अब हमारी जो फायर है वो स्टॉप हो जाएगी और जो पर्सन है उसकी लाइफ जो है बच जाएगी। ठीक है। अब आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, आप कभी पेपर को बर्न करते हो, मैच स्टिक जलाते हो, तो वो जलते क्यों हैं? कई बार आप चीज़ करते हो, अगर मान लो आप वुड को जलाओ, कभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप वुड को कभी जलाते हो, वुड है जो वो जल जाती है। अगर आप वुड को मैच स्टिक से जलाते हो तो वो नहीं जल पाती, बिकॉज मैच स्टिक इज़ टू स्मॉल, पर जल सकती है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन है, कभी नहीं जलती है, कभी जल जाती है। सो दीज ऑल, तो अब ये क्या होते हैं, अब बर्निंग होती कब है? अब आपने ये तो पढ़ लिया, बर्निंग ऑक्सीजन से रिएक्शन से होती है, पर बर्निंग ना इग्निशन टेम्परेचर की वजह से होती है। और व्हाट इज़ इग्निशन टेम्परेचर? सबसे ज़्यादा लोवेस्ट टेम्परेचर, सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जिसकी वजह से बर्निंग होती है, मतलब लोवेस्ट टेम्परेचर है जिसका बहुत ही लोवेस्ट टेम्परेचर है और फिर वो फायर कैच कर लेता है, लोवेस्ट टेम्परेचर वाला, जिसे बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है। सो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर। ओके। अब जो कभी आपने देखा हो कंबस्टाइल सब्सटेंसेस है, सबकी अलग अलग चीज़ें यहीं पे आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में। तो अब सबका अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। अगर आपने कभी कुकिंग ऑयल है, वो फायर कभी कैच थोड़ी करता है जब वो गर्म होता है, नहीं करता है वो कैच, वो उबलता ज़रूर है पर वो फायर कभी भी कैच नहीं करता है। कभी आपने देखा हो कि कैरोसिन है, कैरोसिन ऑयल, वुड है, वो रूम टेम्परेचर पे फायर कैच नहीं करते, पर अगर आप कैरोसिन को थोड़ा सा जलाओगे ना, थोड़ा सा भी हीट करोगे तो वो फटाफट से फायर को कैच कर लेगा। और जो वुड है उसको अगर आप थोड़ा सा हीट करोगे तो वो तब भी फायर कैच नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सबके अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होते हैं। सो नेक्स्ट ये एक्टिविटी 6.4 द मोस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर ही है। अब आपको इसमें करना क्या है, इसमें 2 पेपर कप लिए गए हैं, लेट मी शो यू विद द पेन। यहाँ पे ये वाला पेपर कप है, ये वाला पेपर कप है। अब जो पेपर कप्स हैं इनको उन्होंने रख दिया बर्नर पे, ये बर्नर है, ये वाला बर्नर है, इन्होंने क्या किया, बर्नर पे रख दिया। इस वाले पेपर कप में इन्होंने ये खाली रख दिया, नो वाटर, इसमें इन्होंने वाटर रख दिया। तो अब क्या हुआ, जब आप इसको बर्नर पे रखोगे तो फटाफट से जल के राख हो जाएगा, पर ये जो है राख नहीं होगा जल के। क्यों? बिकॉज ये पानी जो है इसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ा देगा और जो पेपर कप है उसका इग्निशन टेम्परेचर नॉर्मल होगा, जिससे कि वो जल जाएगा। आगे क्या है, नेक्स्ट इज़, अब देखो आपने कभी भी यहाँ पे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस है। अब जो सब्सटेंसेस जो जिनका बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर होता है और वो आसानी से फायर कैच कर लेते हैं फ्लेम के पास होकर। क्या लिखा है? ये नहीं लिखा कि जो आसानी से फायर कैच कर लेते हैं, ये लिखा है आसानी से फायर कैच कर लेते हैं फ्लेम के साथ। सो द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर and can easily catch fire with the flame are called inflammable substances, जो कि फ्लेम होने के साथ साथ फ्लेम अगर उनके पास आएगी तो वो फटाफट से फायर को कैच कर लेंगे। एग्जाम्पल क्या है इनका एग्जाम्पल है पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी के फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। अब नेक्स्ट है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब आपने कभी भी सुना होगा कि भाई होम्स है, शॉप्स है, कहीं भी आग लग जाती है तो फिर क्या होता है, फायर ब्रिगेड्स आते हैं। ये फायर ब्रिगेड्स आके क्या करते हैं, उनकी जो फायर ट्यूब होती है उसमें से वो बहुत ज़्यादा फटाफट से बहुत ज़्यादा प्रेशर में पानी फेंकते हैं। प्रेशर में पानी क्यों फेंकते हैं? क्योंकि प्रेशर होने की वजह से, वाटर होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारा इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाता है और जो कंबशन है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है। एक यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। जो वाटर है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, सपोज़ यहाँ पे स्विचेस हैं, यहाँ पे फायर बर्न हो गई है, तो कभी भी आप वाटर से फायर को बर्न नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन अराइजेज वाई, क्यों? अब आपने तो सुना है ना कि वाटर आग बुझा देता है, पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, आपको पता है कि वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप वाटर से यहाँ का जो ये है इसकी वो बुझाओगे, क्या होगा, इट विल हार्मफुल फॉर द, जो इसको यूज़ करते हैं वो उनके लिए हार्मफुल होगा।
तो मतलब ये क्या होगा, कंडक्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को और फिर इसमें करंट पैदा हो जाएगा और फिर मतलब आपको करंट भी लग सकता है। सो इट मे बी हार्मफुल फॉर अस, तो इसलिए हम यूज़ नहीं करते हैं। अगली मैं आपको चीज़ बता रही हूँ, दान तुम्हारा अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्बशन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्बशन? अब कम्बशन है तो उसके टाइप्स भी हैं। तो कम्बशन हमारी 3 टाइप्स की होती है। व्हाट आर द फर्स्ट वन इज़ रैपिड कम्बशन, सेकेंड वन इज़ स्पॉन्टेनियस कम्बशन। सब रैपिड कम्बशन क्या होती है, जब जो हमारी गैस है वो रैपिडली बर्न करती है और लाइट और हीट प्रोड्यूस करती है। रैपिडली बर्न होती है हमारी गैस विल बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, और हीट और लाइट को प्रोड्यूस करती है। इस कम्बशन को हम बोलते हैं रैपिड कम्बशन, रैपिडली, ठीक है। और है हमारी अब स्पॉन्टेनियस कम्बशन। व्हाट इज़ द स्पॉन्टेनियस कम्बशन? एक ऐसा कम्बशन जिसमें एक मटेरियल सडनली ब्रस्ट हो जाता है, एकदम से फट जाता है, फ्लेम्स में आग, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और आग भी वहाँ पे हो जाती है। तो वो क्या होता है, इसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन। एकदम से ऐसे ही है चीज़, एकदम से बर्स्ट हो जाएगी और फायर वहाँ पर लग जाती है। थर्ड वन इज़ एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन दिवाली पे सबसे ज़्यादा होता है। एक्सप्लोजन आप समझ गए होंगे, दिवाली पे है तो क्रैकर से मतलब बता रही हूँ मैं। तो ऐसा एक्सप्लोजन क्या होता है इसमें, इस एक्सप्लोजन में क्रैकर्स होते हैं जो वो बहुत ज़्यादा बर्नड हो जाती हैं। मतलब कि मान लीजिए आपने क्रैकर्स जो है छोड़े, आसमान में एकदम से इतने सारे क्रैकर्स जाते हैं, हीट लाइट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा हीट और लाइट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सप्लोजन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे आपको दे रखा है a sudden reaction taking place with the evolution of heat, light and sound. A large amount of gas formed in the reaction liberated called explosion, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक्सप्लोजन। कम्बशन के बारे में हम पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे फ्लेम। व्हाट इज फ्लेम? कैंडल फ्लेम, ठीक है। फ्लेम सबको पता है क्या होती है, ऑल ऑफ यू नो अबाउट फ्लेम्स। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ 3 कलर ऑफ फ्लेम्स हैं। यहाँ पे 3 फ्लेम्स आपको दिखाई दे रही हैं, कैंडल फ्लेम्स। अब ये तीनों अलग अलग कलर्स की हैं। आप सोच रहे होगे अलग अलग कलर्स की क्यों है? फ्लेम इज़ फ्लेम बट वाई दे आर डिफरेंट। ऊपर देख सकते हो, ये तो है सिंपल कैंडल, आप जलाते हो तो उसकी फ्लेम इस कलर की होती है, पर जब आप गैस जलाते हो तो वो उसकी ऐसे कलर की होती है। अब डिफरेंस है ना इनमें कितना, ये देखो। अब जो फर्स्ट है ना, ये तो है कैरोसिन लैम्प की कैंडल, ये सिंपल कैंडल, और ये बंसन बर्नर है। बंसन बर्नर की एकदम ग्रेइश है, ये येलो है, और जो ये है वो है हमारी लाइट येलो। तो डिफरेंस इनमें है हमारा, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे जो फ्लेम होते हैं उनके अलग अलग कलर हो जाते हैं। कैरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स, बंसन बर्नर, इन सब की अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग मतलब फ्लेम्स के कलर्स हैं। तो ये फ्लेम के कलर्स डिफरेंट चीज़ों की वजह से हो जाते हैं। जैसे फ्लेम का कलर है, ये कैरोसिन ऑयल ऐसा फ्लेम प्रोड्यूस करता है, और ये बंसन बर्नर का है। तो हमने फ्लेम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फ्लेम का स्ट्रक्चर जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो व्हाट आर द फ्लेम स्ट्रक्चर? द फ्लेम ऑफ द स्ट्रक्चर पे चलते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम सबने देखी है, फ्लेम ऐसा कोई नहीं जिसने आज तक फ्लेम नहीं देखी। अब जो फ्लेम है ना, उसके अंदर यहाँ पे सबसे नीचे जो ये मोम का ये होता है हमारा, ये जो होता है ये सबसे लीस्ट हॉट होता है, सबसे कम गरम। इसको हम बोलते हैं इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्नट विक्स। सेकेंड वन द येलो मिडल जोन होता है ये कैंडल का, जो कि येलो कलर का होता है और ये मॉडरेटली हॉट होता है। थर्ड जोन दैट इज़ ऑफ ब्लू कलर, ये जो ब्लू कलर होता है साइड में, ये है आउटर जोन ऑफ द कंप्लीट कम्बशन। यहाँ पे कम्बशन जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, ये आउटर जोन है हमारा। ये किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। और ये हॉटेस्ट पार्ट है, ये वाला मॉडरेट पार्ट है, और ये वाला जो है लीस्ट हॉट है। और दिस इज़ योर वैक्स कैंडल, ठीक है। सो ये तो हैं डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो आगे हमें करना क्या है? सो अब हमें पढ़ना है व्हाट इज़ अ फ्यूल। एक फ्यूल क्या है?
एक और चीज़ रह गई, जो हमारे गोल्ड स्मिथ होते हैं, वो सोना चांदी या फिर किसी भी हमारी ज्वेलरी को पिघलाते हैं ना, तो वो कैंडल फ्लेम का सबसे मोस्ट अपर पार्ट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसके हाथ में एक स्टिक है और उसके ऊपर शायद से कुछ है, यहाँ पे कुछ बर्न कर रहा है। तो अब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये इसकी जो स्टिक है ना, वो हॉटेस्ट पार्ट में आप देख सकते हो, हॉटेस्ट पार्ट में यहाँ तक इसकी स्टिक है। अब ये ऊपर रखा हुआ है क्योंकि ये क्या है, हॉटेस्ट पार्ट है, इससे जल्दी से उगेगा, बीच में नहीं है बिकॉज इट इज़ लीस्ट हॉट। ओके, सो यहाँ लिखा क्या है, गोल्ड स्मिथ ब्लोइंग थ्रू अ मेटालिक पाइप। अब है व्हाट इज़ फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? अब हीट एनर्जी जो कि यूज़ होती है डोमेस्टिक पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस, जो कि उसमें हीट एनर्जी जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। दोबारा समझो, रिवाइज करवा लेती हूँ, एक और बार समझते हैं। सोर्सेज, हीट एनर्जी के सोर्सेज जो कि किस चीज़ में यूज़ होते हैं, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस, जैसे कि वुड है, चारकोल है, पेट्रोलियम है, केरोसिन है, इनको ही हम बोलते हैं फ्यूल, जो कि हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो फ्यूल सबको पता है क्या होता है, पेट्रोल एग्जांपल ले सकते हो, चारकोल है, वुड है। अब जो ये सब्सटेंसेस होते हैं ये फ्यूल होते हैं। अब व्हाट आर गुड फ्यूल्स। अब फ्यूल है तो उसमें गुड होगा ना, पर अब गुड फ्यूल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके? अब ये जो है सस्ता होना चाहिए, इट इज़ चीप है, वो रेडिली अवेलेबल हो, आसानी से हमें मिले। ये नहीं है कि भाई हमें दूर दूर तक जाना पड़े, बहुत ही महंगा हो, नहीं, बिल्कुल चीप होना चाहिए, रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। बर्न्स इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, एयर में बर्न हो सकता है इन अ मॉडरेट रेट। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हमें मिलनी चाहिए। ये तो नहीं है कि भाई इतना महंगा हो हम उसको दें और फिर भाई हमें छोटी सी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट मिले। नो, वी शुड ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और ये कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस नहीं छोड़े। अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस क्यों नहीं छोड़े? बिकॉज जो ये अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं ना, ये हमारे प्रोड्यूस करते हैं पॉल्यूशन होता है फिर इनसे, ठीक है। तो ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जो आइडियल फ्यूल हो। आइडियल फ्यूल मतलब गुड फ्यूल आप कह सकते हो, गुड फ्यूल। सो आइडियल फ्यूल कोई भी हमारा फ्यूल नहीं है, क्योंकि सब में कोई ना कोई फॉल्ट्स होते हैं, सबका पर्टिकुलर यूज़ है, रिक्वायरमेंट्स हैं, फ्यूल्स की अपनी अलग अलग कॉस्ट जो है वो है, ठीक है, अपनी अपनी कॉस्ट है, कोई महंगा है, कोई सस्ता है। तो ऐसे बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं। सो अब है फ्यूल की एफिशिएंसी। अब जो फ्यूल है उसकी एफिशिएंसीज़ होती हैं, मतलब कौन सा फ्यूल हम कितनी अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं, कौन सा कर सकते हैं। तो दिस इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। अब जो फ्यूल एफिशिएंसी है, इसमें समझने वाली सबसे बड़ी बात जो है ये कैलोरीफिक वैल्यू। अब व्हाट इज़ दिस कैलोरीफिक वैल्यू? ये एक ऐसी वैल्यू होती है, अब मैं पहले इंग्लिश में डेफिनेशन बोलूँगी, फिर आप लोग इसको समझ लेना। देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, समझ रहे हो ना, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। हीट एनर्जी जो कि 1 किलोग्राम मास, मतलब 1 किलोग्राम, कोई भी मैं फ्यूल ले लेती हूँ, मैंने ले लिया हाइड्रोजन, सपोज़ कर लीजिए मैंने ले लिया हाइड्रोजन 1 kg लिया, सिर्फ 1 kg का है ये कैलोरीफिक वैल्यू। 1 kg मैंने ले ली हाइड्रोजन, फ्यूल है हाइड्रोजन डी। अब मैंने ले लिया 1 kg ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद क्या किया, मैंने इसको बर्न कर दिया। अब जो मुझे एनर्जी मिलेगी ना, इसकी एनर्जी मिलेगी, कितनी एनर्जी मिली मेरे को 1 kg बर्निंग से, कितनी एनर्जी मिली, तो वो है हमारी कैलोरीफिक वैल्यू, जितनी एनर्जी आपको मिलती है 1 kg कंबशन से, ठीक है। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल की, उसकी भी अलग यूनिट है। जैसे बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, kg हो गया, km हो गया, g हो गया, mm हो गया, cm हो गया। तो जो हीट है, अब आपकी हीट, सॉरी मेरे से ना थोड़ा हिल गया थोड़ी है। तो अब मैं क्या बात कर रही थी, हीट। अब जो हीट होती है ना, उसकी भी एक अलग है हमारी यूनिट होती है। हीट की यूनिट है kJ, नॉट kg, ये kJ है। अब kJ की फुल फॉर्म भी है हमारे पास, तो ये रही द वैल्यू, क्या कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर kg। कैसे लिखोगे, kJ अपॉन kg, दैट इज द वैल्यू ऑफ अ फ्यूल हीट, ठीक है। अब है ये टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है इसमें इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हर फ्यूल जो है उनकी कैलोरीफिक वैल्यू इसमें दी गई है। अब कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है, फर्स्ट वन इज़ काउ डंग केक।
काव डंग केक, अगर मैं 1 kg काव डंग केक को बर्न कर देती हूँ और फिर मेरे को जो एनर्जी मिलेगी वो है kJ। तो अब यहाँ काव डंग केक मतलब वो नहीं है कि भाई केक बना दिया काव डंग का, नो नो नो, दैट्स नॉट। काव डंग मतलब जो उपले बना देते हैं, लोकल लैंग्वेज में से गोश्त से कह देते हैं ना, तो दैट इज़ द काव डंग केक, यू आर फेमिलियर विद दैट। ओके, सो व्हाट इज़ काव डंग केक? तो काव डंग केक का मैंने 1 kg बर्न किया तो मुझे एनर्जी कितनी मिली? 6000 to 8000। कम है, ठीक है, कम है ये तो। अब जो ये मैं 1 kg की बता रही हूँ सबकी, ठीक है। वुड है, वुड की जब मैंने 1 kg बर्न किया तो मुझे मिला 17,000 to 22,000। कोल का किया तो मैंने को मिला 25,000 से 33,000। पेट्रोल का किया तो मुझे 45,000 मिला, केरोसिन का 45,000, डीजल का 45,000, मेथीन जो है उसके मुझे 50,000 मिले, सीएनजी के 50,000, एलपीजी 50,000, बायोगैस के 35,000 to 40,000। हाइड्रोजन अब आप देख सकते हो भाई, हाइड्रोजन की तो बहुत ज़्यादा है, 1,50,000। पर हमें हाइड्रोजन को तो कभी भी यूज़ ही नहीं करते ना, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ना इसका रीज़न भी तो है ना। नहीं तो भाई हम ना तो कोल का यूज़ करें, पेट्रोल का यूज़ करें, हम सीधा क्या करें, हाइड्रोजन का यूज़ करें। 1 किलोग्राम बर्न होने पे हमें 1,50,000 किलो जूल एनर्जी देता है ना। हम इसे बर्न करना चाहेंगे पर हम इसको बर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर है। कैसा इग्निशन टेम्परेचर है? लेट मी शो यू विद द राइट। अब जो इग्निशन टेम्परेचर है हाइड्रोजन का वो क्या होता है, इज इक्वल टू लो। अब लो इग्निशन टेम्परेचर से आपको तो पता है, लो इग्निशन टेम्परेचर वो होता है जो कि लोवेस्ट है और क्या करता है, एकदम से बर्न हो जाता है। तो अब जो हाइड्रोजन है उसका भी लो है तो क्या होगा, ये तो बर्न हो जाएगा। अब जो हाइड्रोजन है ना वो रूम टेम्परेचर पे भी बर्न हो सकता है, उसका लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो हम हाइड्रोजन को भरवाएंगे, उसके बाद क्या होगा, रूम टेम्परेचर हुआ कि बर्न। फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ ना, नुकसान ही हो गया, हमारे आग लग जाती है, ठीक है। अब क्या है, सभी फ्यूल्स के कोई ना कोई आइडियल फ्यूल कोई नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, नो वन इज़ आइडियल फ्यूल, कोई भी अच्छा फ्यूल नहीं है आइडियल फ्यूल। क्यों नहीं है? बिकॉज आइडियल फ्यूल इसलिए नहीं है क्योंकि सबके कोई ना कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स कोई भी बर्न करता है तो उसके रह जाते हैं। अब जैसे फ्यूल की हम इतनी कंजम्पशन करते हैं तो इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स एनवायरनमेंट पे क्या है? फर्स्ट थिंग है, अब जैसे कार्बन फ्यूल्स हैं जैसे कि वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये बहुत सारे जब बर्न हो जाते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे चीज़ों को छोड़ देते हैं जो कि कभी भी जलते नहीं हैं और हमारी गाड़ी में जो है जिस भी पार्टिकल्स जो होते हैं हम ये जहाँ भी यूज़ कर रहे हैं उनके अनबर्न्ड पार्टिकल्स रह जाते हैं, वुड है, इन चीज़ों के, ठीक है। तो अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये बहुत ही डेंजरस पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। दूसरा, इनके पॉल्यूशन से हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि अस्थमा। सबने सुना है क्या ना, अस्थमा क्या होता है, सांस नहीं आती है जिसमें, तो ये इन्हीं पॉल्यूटेंट्स की वजह से यूज़ होता है, तो ये तो बहुत डेंजरस है ना। सेकेंड थिंग क्या है, अगर इनकी कंबशन इनकम्प्लीट होगी, अगर पूरी नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोड्यूस करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी पॉइजनस, बहुत जहरीली गैस है, बहुत डेंजरस है, इतनी डेंजरस है कि भाई आदमी सो रहे हैं घर में, आग लगा, आदमी सो रहे हैं सबको मार सकती है, इतनी जहरीली है, पता भी नहीं लगेगा आपको, थोड़ी सी भी गैस या आपके पास आई तो, मतलब बहुत जहरीली गैस होती है, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है, जो कंबशन है बहुत फ्यूल्स में कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिलीज़ कर देती है, फ्यूल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और इससे क्या बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। अब ग्लोबल वार्मिंग भी सही नहीं है, तो अब देखो तीनों कारणों में हमें दिक्कतें तो हुई ना। अब चौथा कारण क्या है, चौथा कारण क्या है, फोर्थ थिंग इज़ व्हाट, अब जैसे कोल है, डीजल है, इनको बर्न करते हैं ना तो इनमें हमें सल्फर गैस मिलती है और ये कोरोसिव और सफोकेटिंग होती है। अब पेट्रोल के इंजन्स हैं वो भी नाइट्रोजन रिलीज़ करते हैं, तो सब कोई ना कोई हार्मफुल कोरोसिव गैस जो है रिलीज़ करते हैं। अब इन सब चीज़ों में क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, तो एसिड जो है अगर रेन आ रही है तो हमें एसिड उसके साथ मिल जाते हैं और फिर हमारी एसिड रेन हो जाती है, ठीक है। एसिड रेन क्यों होती है, एसिड रेन हार्मफुल क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही क्रॉप्स को, बिल्डिंग्स को, सॉइल को हार्म करती है। आप 7th क्लास में आप इस चीज़ को पढ़ चुके हो। अब CNG, अ वेरी गुड फ्यूल, आइडियल फ्यूल ये भी नहीं है पर ये अच्छा है फ्यूल क्योंकि ये बहुत ही कम पॉल्यूशन करता है। क्या है CNG, व्हाट इज CNG? अब जो CNG है उसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस है ये। अब ये ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है,
डीजल पेट्रोल की जगह आजकल सभी लोग सीएनजी को यूज़ करते हैं, क्योंकि सीएनजी जो है बहुत कम हार्मफुल प्रोडक्ट्स छोड़ती है, बहुत कम पॉल्यूशन करती है। तो सीएनजी क्या है? एक क्लीनर फ्यूल है। सीएनजी इज़ व्हाट? सीएनजी इज़ अ क्लीनर फ्यूल। सो अब पता लग गया हमें भाई, ये तो हैं इनके नुकसान। ठीक है, चैप्टर आई थिंक फिनिश्ड। यस, चैप्टर तो फिनिश हो गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ना ये। तो फ्रेंड्स, आगे ऐसे ही एनसीईआरटी लेसन्स को एंजॉय करने के लिए ज्वाइन करें, यानी कि सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड प्लीज़ चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के आप कोई और एग्जांपल्स बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। और मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप कौन सा जो फ्यूल है वो यूज़ करते हैं, और आपको ये क्वेश्चन के जवाब देने हैं मेरे को। ठीक है? ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड थैंक यू।